हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ। डियर ऑल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इसमें हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें सीएफ के 4 केस आपने पढ़े हैं और पीआई के 7 मेथड्स मैंने उसमें आपको रिवाइज कराए हैं। सेकंड चैप्टर था आपका कोची यूलर इक्वेशन, जिसको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैं आपको लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो एक मेन चैप्टर है ना, जिसमें सीएफ के 4 केस, पीआई के 7 मेथड आपने पढ़े हैं। आपको उसके बाद वाले जो चैप्टर्स है उनको करने के लिए वो सारे मेथड्स पीआई के और सीएफ के आपको आने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो ये वाला चैप्टर भी आप बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि सीएफ पीआई ही इसमें भी निकालना होता है। थोड़ा सा रूल चलेगा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर वही सीएफ पीआई वाले मेथड्स अप्लाई करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर होगा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जानेंगे कि क्या होती है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और चूंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होते हैं, है ना, तो इसलिए मैं एक बड़ी वीडियो ना बना के छोटी छोटी क्लिप में 4-5 वीडियो बनाऊंगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा जो कि रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। और इंट्रोड्यूस कराने के बाद साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि 2011 और 15 में 2 टाइम ये रिपीट हो चुका है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, बीएससी में भी आता रहता है ये। तो आज हम जानेंगे इसके लिए वर्किंग रूल क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी है, जिसमें एक्स वाई जेड में आपने 3 अननोन्स में पढ़ा है उसको, है ना। एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकालते थे, वो लीनियर इक्वेशंस थी और वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन थी। तो उन्हीं को एक्सटेंड करेंगे, इक्वेशंस को हम कहां पर लेकर आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन तक लेकर के आएंगे। और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन तक लाने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए पहले। मैंने मान लिया कि हमारे दो वेरिएबल है, ठीक है। एक का नाम मैंने दिया x, एक का नाम मैंने दिया x, और दूसरे वेरिएबल का नाम मैंने दिया y। दो वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमने माना कि ये जो x है ये भी आपका t का फंक्शन है, और ये जो y है ये भी हमारा t का फंक्शन है। मतलब दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी x और y, और दोनों किसके फंक्शन है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के फंक्शन है दोनों के दोनों। तो हम क्या कर सकते हैं, x का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, y का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर आप x का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा, है ना। अगर आप y का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो dy अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन लिया है, और दोनों का मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला के इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन बनाई, डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करा दिया, dx अपॉन dt। इक्वेशंस मैंने बनाई dx अपॉन dt और प्लस y इक्वल टू 0, है ना। दूसरी इक्वेशन मैंने बनाई x प्लस dy अपॉन dt और इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन मैंने बनाई, और दोनों इक्वेशन में मैंने डेरिवेटिव को इन्वॉल्व कराया, dx अपॉन dt भी, dy अपॉन dt भी, और एक्स वाई किसके फंक्शन है यहाँ पर, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के फंक्शन है। तो इस केस में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनती है, दो इक्वेशन बनी है तो साइमल्टेनियस बन जाएगी, है ना। और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव की 1/1 पावर है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो हमारा इक्वेशंस बन के आई है इन्हीं को हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होगा
उसमें आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, है ना, और वे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें x और y आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और t सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यही डेफिनेशन में मैंने ऊपर बताया है, इफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फंक्शंस ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बन जाए, देन द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग देयर डेरिवेटिव्स, तो जो इक्वेशन हम बनाएंगे जिसमें उनके डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो गए, जैसे मैंने यहां पर कराया है इन्वॉल्व dx अपॉन dt को, यहां पर इन्वॉल्व कराया मैंने dy अपॉन dt को। तो अगर इक्वेशंस उनके डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व करे तो वो बन जाता है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपके सिलेबस में चूंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 1 है, dx अपॉन dt की पावर 1 है, x की पावर 1 है, dy अपॉन dt की पावर 1 है। यदि डिपेंडेंट वेरिएबल और सारे डेरिवेटिव 1 पावर में होते हैं, है ना, और कहीं पर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई ना हो तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो ये होती है आपकी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, इसमें आपको दो इक्वेशन दी होगी x और y में, जैसे कि एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। x और y में दो इक्वेशन दी होगी, आपको उनको सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने नीचे बताया है, हाउ टू सॉल्व, ये नीचे बताया मैंने हाउ टू सॉल्व, कैसे हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो आपने क्लास 10 में एलिमिनेशन मेथड x और y में दो इक्वेशन आपने क्लास 10 में सॉल्व करना सीखी होगी, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आप क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड, इन अलजेब्राइक इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते थे। सेम काम हमें यहाँ पर करना है, इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, x और y को फाइंड करने के लिए हम वही अलजेब्राइक इक्वेशन वाला मेथड लगाएंगे जिसको आप एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद दो तरीके हैं, ठीक है, दूसरे वेरिएबल के लिए भी आप सेम प्रोसेस लगा सकते हैं, तब भी वैल्यू सही आती है, या आप जिसकी वैल्यू आपने पहले निकाली है उसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो और दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो ये हमारा होता है इसका मेथड, यही मैंने लिखा है नीचे, वी यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम एज अलजेब्राइक लीनियर इक्वेशन, जो आपने क्लास 10 में सॉल्व करना सीखी है। ठीक है, ये तो हो गया इसके मेथड की बात। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना, इसमें आपको कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान बहुत सिंपल है, इसमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको साथ में दी होगी, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है dx अपॉन dt और इक्वल टू 3x प्लस 2y, और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy अपॉन dt और इक्वल टू 5x प्लस 3y। ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जिसको कि मैं एक को डाल देता हूं इक्वेशन 1 और एक को डाल देता हूं इक्वेशन 2। सबसे पहला काम है इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को d की फॉर्म में बनाना, और d को हम इन्वॉल्व कराएंगे, d होगा आपका यहां पर d अपॉन dt, d होगा हमारा d अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमने t माना है, एक्स वाई किसके फंक्शन माने हैं, t के फंक्शन माने हैं। तो d की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका dx, ये इधर आएगा तो माइनस के 3x और माइनस के 2y इक्वल टू 0। ऊपर वाली इक्वेशन से ये मिलेगा, और नीचे वाली इक्वेशन को अगर देखें तो ये मिलेगा आपको dy माइनस 5x लेफ्ट हैंड साइड आके और माइनस के 3y इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशंस होगी, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में ना लिखे, ऐसे लिखेंगे कि इन दोनों टर्म से क्या को माना जाएगा, x को माना जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं d माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस 2 इंटू वाई को अलग लिख देते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाना है, x को अलग करेंगे y को अलग करेंगे। ठीक है, ऐसी ही दूसरी जो इक्वेशन है उसमें भी इस टर्म से और इस टर्म से, ठीक है, y कॉमन आ जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस के 5x, x को x के नीचे लिखा है, और y वाली टर्म y वाली टर्म के नीचे लिखेंगे,
इसमें आपको मिलेगा y कॉमन, और y कॉमन लेने पर यहां पर बनेगा d माइनस 3y इक्वल टू 0। इससे आपकी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को बनाने के बाद अब इसमें एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब आप किसी एक को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो चलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हम यहाँ पर y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी को भी एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें y को एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, y को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन में चूंकि आप जानते हैं कि हम कोफिशिएंट को बराबर करके तब एलिमिनेट करते हैं, है ना। तो कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है -2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट हमारा d-3 है। तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी होगी d-3 से, नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी होगी -2 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम, या लिख देता हूं, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई d-3 से एंड 4 बाई 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वी गेट, इससे आपको क्या मिलेगा। ठीक है, जब d-3 से इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको d-3 और d-3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 इंटू d-3 y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने 2 की, तो ये हो जाएगा माइनस के 10x और प्लस 2 इंटू d-3 y इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप जैसे d-3 से मैंने यहां पर मल्टीप्लाई की है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इक्वेशन मान लो आपकी ये है और आपने d-3 से मल्टीप्लाई की, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, x को पहले लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं d-3, dy को पहले लिख देंगे और फिर लिख देंगे d-3। ये आपका लिखने का जो है रॉन्ग तरीका है, ऐसे आपको नहीं लिखना है। ऐसे क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि d हमारा जो है एक ऑपरेटर है, जिसका मतलब d अपॉन dt है, और ऑपरेटर हमेशा फंक्शन से पहले लिखा जाता है। अगर फंक्शन आपका e की पावर t है या फिर x है या y है, ये हमेशा d अपॉन dt इससे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर अप्लाई होता है ना, ऑपरेट होता है। तो हमेशा याद रखना, जो भी आप d वाला ऑपरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको आप कभी भी x और y के लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे, ठीक है, सॉरी राइट साइड में नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है, इस तरीके से d-3 इंटू एक्स ऐसे लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना है x इंटू d-3, ये हो जाएगा रॉन्ग, इस पे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोफिशिएंटों को इक्वल बनाया, क्योंकि हम अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व ऐसे करते थे कि x या y के कोफिशिएंटों को इक्वल बना के फिर हम देखते थे कि कैसे वो एलिमिनेट होगा। यहाँ पर आप चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये वाली टर्म इससे काटनी है तो सिंपल सी बात है, ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ऐड करेंगे तो ये साइन प्लस होगा, ये साइन प्लस होगा, और इक्वल में तो जीरो है ना। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने पर कितना मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा d-3 का होल स्क्वायर, और x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, -10 और x आ जाएगा कॉमन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अगर सॉल्व करते हैं तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और -10 x इक्वल टू 0। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये बन जाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन 6d माइनस 1y, सॉरी x इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट चैप्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और क्योंकि इसका इक्वल का पार्ट 0 है तो इसमें पी नहीं निकलना है, केवल CF ही हमारा यहाँ पर x की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी हेयर, वही मेथड जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी आपकी d² माइनस 6d माइनस 1 इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य रूल लगा देंगे, d इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर 36 होगा,
-4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन में 2 इंटू ए। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 प्लस माइनस 36 और प्लस 4 अंडर रूट में 40 आएगा और डिवाइड बाई 2। और अंडर रूट 40 को आप जानते हैं कि अंडर रूट 40 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 10 डिवाइड बाई 2। तो इससे आपको मिलेगा d इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 10। आप देख सकते हैं इसमें आई नहीं आया है तो ये सर्ड रूट है। CF का केस 4 इसमें लगेगा। CF का केस 4 जो हाइपरबोलिक में मैंने बताया था कुछ इस तरीके से बताया था। देयरफॉर CF इक्वल टू, एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, तो आप CFPI t की फॉर्म में निकालेंगे। अगर आपने x और y की फॉर्म में लिख दिया दैट इज रॉन्ग, क्योंकि x y डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर d इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा t है। तो जो भी आप CF और PI लिखेंगे वो t की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका e की पावर में जो ये पार्ट है 3t और C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 10t और प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 10t। तो ये हमारा CF होगा। चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वल का पार्ट 0 है, अगर इसको मैं इक्वेशन कुछ भी कहूं, स्टार मैंने इक्वेशन कहा, तो आप देख सकते हैं इसका इक्वल का पार्ट 0 है, तो यहाँ पर PI भी 0 होगा। और अगर PI 0 होगा तो इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो x इक्वल टू होगा CF प्लस PI। ठीक है, और CF प्लस PI की अगर बात करें, दोनों को ऐड करते हैं, इससे आपको मिलेगा x इक्वल टू CF की वैल्यू e की पावर 3t इंटू C1 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट 10t और प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 10t। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू फाइंड कर दी है। और इसको हम नाम देंगे, ऊपर हमारी कितनी इक्वेशन बनी थी देख लेता हूं। ऊपर हमारी इक्वेशन बनी थी 4 तक, तो उसको हम इक्वेशन 5 का नाम देंगे। ये हमारी इक्वेशन 5 हो जाएगी। दिस विल बी इक्वेशन 5। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करी। अब y की वैल्यू फाइंड करने का दो तरीके हैं, या तो जैसे आपने x निकाला है ऐसे ही आप y निकाल दीजिए, लेकिन उसमें यहाँ पर अपना C1 C2 दो कांस्टेंट लिए हैं, तो उसमें आपको C3 और C4 कांस्टेंट लेने होंगे। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड ये भी है कि हम इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख देते हैं जो हमें इक्वेशन गिवन थी। अगर इक्वेशन की बात करें कौन कौन सी हमें गिवन थी देख लेते हैं। यस, अगर आप इक्वेशन देखें, दो इक्वेशन है, ठीक है, वहां पर हमने x निकाला है, y निकालना है। y को निकालने के लिए आप इसमें भी रख सकते हो वैल्यू, y को निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन इस इक्वेशन में अगर वैल्यू रखते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कैसे होगा कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू जब रखी तो t की फंक्शन बनेगा, तो dy अपॉन डी टी प्लस 3y इक्वल टू t का फंक्शन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसमें फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, या फिर आपने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट लगाया वो लगाना पड़ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर वैल्यू रखते हैं तो थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल y की एक टर्म है। अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हो 2y की, तो 2y की वैल्यू आएगी dx अपॉन dt और माइनस के 3x। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमने x फाइंड किया है उसी से हम dx अपॉन dt मतलब उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर देंगे जिससे कि 2y की वैल्यू आएगी, और फिर हम उससे y भी फाइंड कर सकते हैं। तो 2y हमारा आया है इक्वेशन 1 से dx अपॉन dt माइनस 3x के बराबर। 2y इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस 3x। ठीक है, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन अगर आप इक्वेशन 1 पर जाते हैं, ठीक है, तो 2y इक्वल टू आया है dx अपॉन dt और माइनस 3x, यानी कि अब हमें यहाँ पर dx अपॉन dt की वैल्यू रखनी है इक्वेशन 5 से, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू रखनी है इक्वेशन 5 से। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2y d अपॉन dt
x की वैल्यू कितनी आई है हमारी e की पावर 3t इंटू C1 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट 10t और प्लस C2 sin हाइपरबोलिक अंडर रूट 10t। ठीक है, तो ये हमने क्या किया यहाँ पर x की वैल्यू रखी, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। x की वैल्यू रखी है, क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, -3x, यहां पर भी x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी है आपकी e की पावर 3t C1 cos हाइपरबोलिक रूट 10t और प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट 10t। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जहां जहां पर हमारी x की वैल्यू थी पुट की, यहां पर भी डी अपॉन डी टी को बाहर रखा, x की वैल्यू पुट कर दी, -3x की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। अब हमारा काम है पहले इस डिफरेंशिएशन को करना, और इस डिफरेंशिएशन को करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा किसका फंक्शन है, ये भी हमारा t का फंक्शन है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये भी t का फंक्शन है। और जब दो t के फंक्शन आपके प्रोडक्ट में होते हैं तब आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपका प्रोडक्ट रूल से होगा, कैसे करेंगे, 2y इक्वल टू, पहले मैंने e की पावर 3t को एज इट इज रखा, और जो अंदर ये ब्रैकेट में है इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। इसका डिफरेंशिएशन आएगा C1 कांस्टेंट कोस हाइपरबोलिक t का डिफरेंशिएशन, है ना। ये दो फॉर्मूले आपको पता होंगे कि अगर आप t के रेस्पेक्ट में कोस हाइपरबोलिक t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसमें माइनस साइन नहीं आता, साइन हाइपरबोलिक t होता है इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो साइन हाइपरबोलिक t का, और इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस हाइपरबोलिक t। ठीक है, दोनों में ही प्लस साइन रहता है, जैसे कोस टी का डिफरेंशिएशन सिंपल करें तो माइनस साइन टी होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस ही रहता है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो इससे आपको मिलेगा C1 कांस्टेंट कोस हाइपरबोलिक t का होता है साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 10t, और अंडर रूट 10t का अगेन होगा तो यहाँ पर आपको अंडर रूट 10 भी इंटू में मिलेगा, प्लस C2 कांस्टेंट है साइन हाइपरबोलिक t का होता है कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट 10t, और अंडर रूट 10t का अगेन करेंगे तो रूट 10 भी मल्टीप्लाई में आएगा। तो पहले मैंने e की पावर 3t को एज इट इज रखा और ब्रैकेट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। अब मैं ब्रैकेट वाले फंक्शन को एज इट इज रखूंगा, यानी कि C1 cos हाइपरबोलिक रूट 10t और प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट 10t। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो ब्रैकेट में था उसको एज इट इज रखा, और जो e की पावर में 3t है उसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, जो कि 3 e की पावर 3t होगा। ठीक है, माइनस ये जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे -3 e की पावर 3t, और ये है आपका C1 cos हाइपरबोलिक रूट 10t और प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट 10t। ऐसा करने से आप देख सकते हैं दोनों टर्म सेम आ गई, तो ये टर्म इस टर्म से पूरी पूरी कट जाएगी, और आपको जो 2y की वैल्यू मिलेगी, 2y की वैल्यू आएगी हमारी e की पावर 3t, ठीक है, रूट 10 C1 sin हाइपरबोलिक रूट 10t, रूट 10 को मैं कॉमन ले लूंगा, प्लस C2 cos हाइपरबोलिक रूट 10t। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y की, अंडर रूट 10 मैंने कॉमन लिया, बस यहां से क्या करेंगे इस 2 को, ठीक है, इस 2 को आप डिवाइड में ले जाएंगे और ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। तो जो इक्वेशन 5 थी और इक्वेशन 6 आपने बनाई है, आप देख सकते हैं आपने इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, और इक्वेशन 5 देगी आपको x की वैल्यू, इक्वेशन 6 आपको देगी y की वैल्यू। ठीक है, और ये 5 और 6 दोनों मिलकर ही साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन थी उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ, उसके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अपलोड करने हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं, तो एक वीडियो को लेंथी ना करके मैं 3-4 वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।